हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएमयू क्लास 11 का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है। अगर आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम है तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपकी वेटिंग आई है तो हम आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपकी जो है कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। मतलब हम आपको जनरल वेटिंग बताएंगे कि जनरल कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, साथ के साथ हम कैटेगरी वाइज आपकी वेटिंग बताएंगे कि कितनी क्लियर हो सकती है। जैसे कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, सीए, सी, पीएच, डीएस, एनसीसी या किसी भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, किस कैटेगरी में साइंस स्ट्रीम में कितनी जो है वेटिंग क्लियर हो जाती है, ये आपको बताएंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी वेटिंग जो है इस रेंज में आ रही है, जो हम बताएंगे, अगर इस रेंज में आ रही है तो क्लियर हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो फिर लेस प्रोबेबल चांस रहेंगे कि आपकी वेटिंग क्लियर हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको कैटेगरी वाइज जो है यहाँ आपकी कितनी वेटिंग क्लियर होने वाली है। कैटेगरी वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी साइंस स्ट्रीम की बॉयज़ की बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम गर्ल्स की भी बात करेंगे कि गर्ल्स की कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो ये जो लास्ट ईयर वेटिंग, यानी कि ये लास्ट ईयर का डेटा दिखा रहे हैं हम आपको 2022 में, ये लास्ट ईयर वेटिंग क्लियर हुई थी किस कैटेगरी में, कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो लास्ट ईयर जो थी 78 वेटिंग क्लियर हुई थी जनरल वेटिंग, ठीक है। वहीं ओबीसी में जो है 80 वेटिंग क्लियर हुई थी। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 7 वेटिंग क्लियर हुई थी। सीए कैटेगरी में 100, हैश का मतलब होता है चांस मेमो, यानी कि जिनके भी चांस मेमो 100 तक था उनकी वेटिंग क्लियर हो गई थी। वहीं सी कैटेगरी 110 तक वेटिंग क्लियर हुई थी। एससी कैटेगरी में 22 जो है वेटिंग क्लियर हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं अदर कैटेगरी की। तो अगर आप डीएस कैटेगरी से हैं तो डीएस कैटेगरी में लास्ट ईयर जो है 21 वेटिंग क्लियर हुई थी। एनसीसी में 21 वेटिंग क्लियर हुई थी, ठीक है। अगर आपकी वेटिंग, अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं और साइंस स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है और आपकी वेटिंग मान लीजिए जैसे कि अगर कैटेगरी में ओबीसी ही हैं, अगर वो कैटेगरी में 80 या 80 के अंडर आ रही है तो ईजिली आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ ऑन स्क्रीन। तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी वेटिंग के हिसाब से देखिए कि लास्ट ईयर जो है तकरीबन 5-10 वेटिंग ऊपर नीचे होती है, क्लियर हो जाती है। अगर आपकी वेटिंग इसके अंडर है तो 100% शॉर्ट सिलेक्शन होगा। अगर इससे ऊपर है तो फिर लेस प्रोबेबल चांस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस स्ट्रीम में वेटिंग बहुत कम क्लियर होती है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं जनरल वेटिंग 78 क्लियर हुई है। वहीं कॉमर्स में ये वेटिंग जो है 245 लास्ट ईयर क्लियर हुई थी। जनरल वेटिंग कॉमर्स की 245 थी और यहाँ जो है आपकी साइंस स्ट्रीम में वेटिंग जनरल की 78 ही क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की, साइंस स्ट्रीम के लिए कितनी वेटिंग क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ जनरल के लिए अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, साइंस गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अगर आपकी जनरल वेटिंग जो है 75 के आसपास आ रही है या 75 से कम है तो ईजिली आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी और आपको काउंसलिंग वगैरह, एडमिशन वगैरह मिल जाएगा काउंसलिंग करने के बाद। वहीं डीएस कैटेगरी में 20 वेटिंग क्लियर हुई थी गर्ल्स कैंडिडेट की। सीए कैटेगरी में 80 वेटिंग क्लियर हुई थी और सीई कैटेगरी में 66 वेटिंग क्लियर हुई थी लास्ट ईयर। और साथ के साथ बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में 85 वेटिंग क्लियर हुई थी लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी में 12 वेटिंग क्लियर हुई थी। एसटी कैटेगरी में 2 वेटिंग क्लियर हुई थी। वहीं एनसीसी में 2 वेटिंग क्लियर हुई थी। और पीएच कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट सेलेक्टेड लिस्ट में थे, तो पीएच कैटेगरी वालों की भी कोई वेटिंग वगैरह ऐसी खास नहीं थी। लेकिन 2022 में जो 21 के अंदर जो है पीएच की 25 वेटिंग क्लियर हो गई थी, ठीक है। 25 वेटिंग क्लियर हुई थी 2021 में पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो आप अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आपकी अगर वेटिंग इस रेंज में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा कि आपकी जो है वेटिंग क्लियर होने के कितने चांसेस रहेंगे। अगर जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं या जिनकी भी वेटिंग है, ठीक है, सभी लोगों को काउंसलिंग करनी है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी के थ्रू सेलेक्टेड हैं आप, या वेटिंग है स्पेशल कैटेगरी में, या फिर आप जो है जनरल वेटिंग में हैं, ठीक है, या फिर आप सेलेक्टेड में हैं, सभी लोगों को जो है ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का जब शेड्यूल आएगा, ठीक है, तो हम आपको जो है एक डिटेल वीडियो बनाकर नोटिफाई कर देंगे, समझा देंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। और जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम एक लाइव वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हम काउंसलिंग करके दिखाएंगे ताकि आप गलती कम करें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप काउंसलिंग में ही गलती कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है काउंसलिंग। फिर फर्दर प्रोसेस जो होता है एडमिशन का वो कैंसिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। जिस तरीके से हम आपको करके दिखाएंगे उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, वही डिटेल फिल करनी है काउंसलिंग में, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और साथ के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम लाइव सेशन लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए, तो आप जो है काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस देख पाएंगे और आपके गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट, ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।